हाय स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि दो मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 वर्ष था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु बराबर हम मान लेंगे x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु, चूंकि उन दोनों की आयु का योग था 20 वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु को हम मान लेंगे 20 माइनस x वर्ष। अब 4 वर्ष पूर्व जो पहले मित्र की आयु थी, मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व जो पहले मित्र की आयु नहीं होगी, वो वर्तमान आयु में हम क्या करेंगे, 4 वर्ष कम कर देंगे, यानी x माइनस 4 वर्ष रहा होगा। और दूसरे मित्र की आयु वो कितनी नहीं होगी, जो वर्तमान में जो आयु है कितना है 20 माइनस x, उसमें से 4 वर्ष कम रहा होगा, तो 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 माइनस x वर्ष आ जाएगा। अब 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो गुणनफल था वो कितना था, 48 था, यानी दोनों के आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो दोनों का आयु कितना है, एक का तो x माइनस 4 वर्ष है और दूसरे की आयु 16 माइनस x वर्ष है, और दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो कितना हमको मिलता है, 48। हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 16 में x से गुणा करेंगे तो 16x हो जाएगा, x में x से गुणा करेंगे तो ये माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में है। 4 में ये 16 से गुणा करेंगे तो 16 चौके 64 माइनस 64 हो जाएगा। उसके बाद 4 माइनस 4 में माइनस x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4x बराबर 48। 48 को जब हम इस साइड में लाएंगे तो चूंकि इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, 16x माइनस x का स्क्वायर, 16 और 4 20 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, तो 16 4 20x माइनस x स्क्वायर, ये माइनस 64 है, तो इधर आएगा तो ये माइनस 48 हो जाएगा, इज इक्वल इधर हो जाएगा 0। फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस x का स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 में माइनस 48 जोड़ेंगे तो 8 4 12 6 4 10 से 11 माइनस 112 इज इक्वल 0। हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण के जैसा इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे कैसे, देखो माइनस x का स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112, ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और x के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा द्विघात समीकरण है इसका अस्तित्व है अथवा नहीं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, a इक्वल टू माइनस 1, b का मान 20 और c का मान माइनस 112। b का मान या तो 0 आना चाहिए चाहे धनात्मक में कोई संख्या आनी चाहिए। b स्क्वायर माइनस 4ac में रख देंगे। b का मान कितना है 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे a का मान कितना है माइनस 1 गुणे c का मान कितना है माइनस 112। 20 में है 400 हो जाएगा, माइनस 112 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 448 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 48। डी का मान आया है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या ये बताती है कि जो ये जो द्विघात समीकरण है इसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब ये संभव, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन संभव नहीं है। ओके, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।